आपका आज वीडियो में। स्वागत तो आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है बस जर्नी टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड बाय मोटरेबल रोड कोमिक काजा टू लैंगजा एंड हिकिम। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पीपले लूं Let's give the order. हिम्बस प्रेजेंट्स। Nice. वाओ, कहाँ दुनिया बसी है यार। वाओ, क्या खूबसूरती है। लेकिन दुनिया पे, oh रास्ते my बड़े God। मुझे डर लगता है भाई रास्ते में। कुछ कैमरे में ना ज्यादा अच्छा, वैसे मुझे ना बाइक पे ऐसे रास्तों पे बहुत मजा आता है, यार लेकिन कितने प्यारे शॉट्स हैं हाँ। ना। हाँ, बाइक में ना थोड़ा सेफ लगता है मुझे। हाँ शॉट बड़े प्यारे लिए हैं। ओ माय गॉड। नहीं सही था। नहीं, बिल्कुल कच्चा रास्ता। हाँ, कच्चा रास्ता था, लेकिन मुझे एकदम लगा कि शायद हाइट से नीचे आ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस। अच्छा, रास्ता तो बहुत प्यारा मौसम। नहीं वाकई। हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी हम स्पीति घाटी के गांव घूम रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में आपने शिमला रिकांगपिओ काजा बस का सफ़र और उसके बाद काजा से चीचम की बस यात्रा देखी थी। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये उनको तो भी उसमें भी जरूर देखे देखें। हैं ना। अब आज की वीडियो में हम जाएंगे हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, यानी दुनिया के सबसे ऊंचे ऐसे गांव में जो वाहन योग्य सड़क से जुड़ा है। और हमेशा की तरह हमारा सफ़र होगा HRTC की बस से। स्पीति घाटी तिब्बत सीमा के साथ सटी हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी घाटी है जिसे शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ आना मुश्किल है, लेकिन आजकल गर्मियों के मौसम में दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। स्पीति घाटी में आपको ऐसी कई जगह मिल जाएंगी जिनके नाम कोई ना कोई रिकॉर्ड रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप यहाँ काजा में है। एशिया का सबसे ऊंचा रोड ब्रिज यहाँ चिचम में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन यहाँ टशीगंग में बनाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हिक्किम में है। और कोमिक दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा गांव है जो मोटरेबल सड़क से जुड़ा है। स्पीति में आकर आप इन सभी जगहों पर घूम सकते हैं और ये सारे गांव सड़क से जुड़े हुए हैं। हमारा आज का सफ़र रहेगा काजा से लांगजा और कोमिक होते हुए हिक्किम तक। HRTC बसेस यहाँ स्पीति के रीजनल रूट्स पर सेवाएं देती हैं, तो आप आराम से कम बजट में यहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत खूबसूरत है, लेकिन बाइक बेस्ट है यार। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो कोई रुमाल आप ये बांधते हैं ना। आज दिन है 23 मई और मैं हूँ काजा स्पीति हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि हमने आपको बताया कि HRTC रिकांगपिओ डिपो द्वारा स्पीति घाटी के रीजनल रूट्स पर सेवाएं दी जाती हैं। यहाँ काजा से चलने वाली सभी लोकल बसें दोपहर बाद या फिर शाम को जाती हैं और गांव में नाइट स्टे करने के बाद अगली सुबह वापस काजा पहुँचती हैं। काजा से कोमिक जाने वाली बस यहाँ से 5 बजे चलती है, जिसमें मैं भी जाऊँगा। बस यहाँ पर साइड में खड़ी हुई है। दुनिया कहाँ बसती है। कहाँ सही बात है। ये डीजल बसें होंगी काजा ना? से चलने वाले 3 लंबे रूट्स की बात करें तो पहली बस यहाँ से सुबह 4 बजे रिकांगपिओ के लिए जाती है। उसके बाद मनाली कुल्लू बस यहाँ से 5 बजे जाती है, जो कि सीजनल सर्विस है। काजा से शिमला जाने वाली बस सुबह 8 बजे यहाँ से निकलती है। लोकल बसों की बात करें तो यहाँ 7 रूट्स पर सेवाएं दी जाती हैं, जिनमें सबसे पहले काजा सुमदो वाया ताबो दोपहर 2:30 बजे, काजा मुद शाम 4 बजे, काजा लोसर शाम 4:30 बजे, काजा कोमिक डेमूल और चीचम जाने वाली तीनों बसेस शाम 5 बजे और आखिर में काजा लालुंग बस शाम 5:15 बजे यहाँ काजा से निकलती है। गांव के लोग सुबह अपने कामों से यहाँ काजा आते हैं और शाम को इन बसेस से वापस अपने घर लौट जाते हैं। अगर आप बसेस से स्पीति घाटी के ये गांव घूमना चाहते हैं तो आपको नाइट स्टे उन गांव में ही करना पड़ेगा। आजकल गर्मियों में अंधेरा 8 बजे होता है और सुबह उजाला 5 बजे हो जाता है।
तो ऐसे में आपको शाम और सुबह वहाँ गांव में घूमने का काफ़ी समय मिल जाता है। 1996 आज हमारे ड्राइवर हैं श्री राजेश ठाकुर जी और वो बस की विंडशील्ड साफ़ कर रहे हैं। यहाँ धूल बहुत होती है तो शीशा तो एकदम साफ़ होना ही चाहिए। धूल होती है। हाँ, ये काजा से शायद डेमूल खुश्क जाने वाली पहाड़ों की बस वजह भी से। यहाँ से निकल गई है और हमारे उस्ताद जी अब इधर अपनी सीट पर बैठ गए हैं। हमारी बस का टाइम 5 बजे का है, लेकिन यहाँ से निकलते निकलते 5:15 हो ही गए। बाकी सभी बसेस यहाँ से चली गई हैं और ये सुबह शिमला जाने वाली एक बस यहाँ पर बची है। यार ऐसे बस में गाने आप बहुत नॉस्टैल्जिक करते हैं ना। आज हमारी बस तो लगभग खाली ही जा रही है। होम कैफे। अभी हम काजा से निकलकर मनाली वाले रोड पर जा रहे हैं और करीब 1 किलोमीटर आगे चलकर हमें लांगजा की तरफ दूसरे रोड पर मुड़ना है। यहाँ थोड़ा आगे चलकर काजा मोनेस्ट्री है नाइस। और ये है दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप जिसकी हम वीडियो के शुरुआत में ही बात कर रहे थे। काजा की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 3800 मीटर है। मुझे भी याद है ये गाना चांद से पर्दा कीजिएगा। वो चांद फूल से कह रहा है। हमारी नहीं, बस वैसे मैं अब गाना काजा स्टार्ट से निकलकर आगे बढ़ गई है और परिचालक साहब टिकट्स बना रहे हैं। काजा से कॉमिक का बस किराया है 60 रुपये। पहले यहाँ जल्दी पे ही भी फिर टिकट हम मिलती इस थी। टर्न पर आ गए जहाँ से हमें राइट में लांगजा की तरफ मुड़ना है और ये भाई साहब ने गाड़ी यहाँ बीच में ही खड़ी कर मरता था। रखी है, इसलिए बस को थोड़ा पीछे होकर मुड़ना पड़ा, वरना ये अपनी 37 सीटर बस तो यहाँ एक बार में ही घूम जाती। और यहाँ से अब शुरू हो गई है चढ़ाई वो साइड में और क्या है, लांगजा मौजूद? तक हमें एक के हाँ। बाद दरिया। एक हेयर पिन बैंड्स नहीं मिलेंगे। लग रहा है लेकिन कलर वो वाइट काफ़ी ज़्यादा है ना, उस वजह से दरिया और उसकी यानी पानी थोड़ा है, मट्टी दरिया हाँ की वही कह रही जाती मुझे है। ऐसा लग रहा है कि दरिया है भी नहीं। आए बड़े दुखी गाने लगाए हुए हैं, जीता था जिसके लिए। मुझे लग रहा है वही वाला गाना। इन कैंचियों से होते हुए अब हम लगातार ऊपर जा रहे हैं और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे इस स्पीति नदी और आसपास के पहाड़ों के नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जाएंगे। अच्छे गाना गाए। हाँ, फूल मांगू ना खूबसूरत लग रहा है। हाँ ये 360 से मुझे लग रहा है बनाया है हाँ, ना। वो दरिया कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर इमेजिन करो सच में बस ऐसे चल रही हो तो चीखे तुम्हारी निकलते हैं। हो अति सुंदर। ये काजा लांगजा कॉमिक सड़क वेल मेंटेन्ड है और कुछ साल पहले ही पक्की कर दी गई थी। कौन सा गाना है? चल बता। काजा वो नीचे रह गया और नीचे वो सड़क भी दिखाई दे रही है जहाँ नीचे। से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से स्पीति नदी का ये नज़ारा तो बेहद खूबसूरत है। वाकई में। यार इसमें देखिए जो नदी पहाड़ मतलब इतने विशाल नज़र आते हैं ना, मतलब आपको पता नहीं आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है उसको देखकर अजीब सा। और 2 नदियाँ पर मिल रही। हाँ तुम्हें लगता है ऐसा? नीचे वो मनाली की तरफ जाने वाला NH 505 है जो कि किसी एयरपोर्ट के रनवे जैसा दिखाई पड़ रहा है। वही सड़क काजा से कुंजुम पास होते हुए मनाली और लाहौल की तरफ निकलती है। ओह माय गॉड। भाई ड्राइवर साहब की एक्सपीरियंस। मुझे ना यहाँ से बड़ा डर लगता होता है। थोड़ा और ऐसे आगे कट लेना आकर होता है फिर ना जो। सामने ये घाटी दिखाई देती है और हमें इसी में से होते हुए आगे लांगजा की ओर निकलना है।
यहाँ पर ये एक डाइवर्जन है जो सीधे हिक्किम होते वो जो हुए ऊपर कॉमिक है? में जाकर पता निकलता नहीं। है, लेकिन इस नहीं। रोड की हालत अभी काफ़ी ख़राब है। हमारी बस पहले लांगजा जाएगी और फिर आगे कॉमिक, इसीलिए यहाँ से सीधे ही आगे निकल गई। पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाकई में सड़क छोटी होती जा रही है। सड़क छोटी ही है, बड़ी सड़क नहीं है। तो मेरी तो पता नहीं सीरियसली वो टांगों में सेंसेशन होना शुरू हो जाती हैं डर के मारे। तुम्हें होता है ऐसा? मतलब जहाँ पर मतलब मैं ऐसे ऐसे पैर हो रहे होते हैं। हाँ, ऐसे, होता है। आए, आए। बंदा अपने आप को कुट रहा होता है। कुट रहा अभी होता हम है। दुनिया के सबसे ऊंचे गांव को जोड़ने वाली सड़क पर जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि HRTC बस इससे ऊंची जगह पर नहीं जाती। अच्छा, उन्होंने ना वो दिल्ली लेह रूट पर 5328 मीटर ऊंचा तंगलंगला टॉप वो पॉइंट है जहां HRTC बस सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, उन्होंने लेकिन कैमरा तंगलंगला में कोई आबादी नहीं है। तो ये कॉमिक ही दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा गांव है जहां तक सड़क जाती है, और ये HRTC की बस सेवा से भी जुड़ा हुआ है। कैमरे का इस्तेमाल भी कुछ इस तरह किया हुआ है। ये डर लग रहा है। लग रहा है। देखो ना वो इतना और हमारी ये बस धुआं भी बहुत छोड़ रही है। रोज़ बसेस चलाना भी यहाँ कोई आसान काम नहीं है। डीजल यहाँ बस इतनी ठंड होती है कि बसेस का डीजल तक जम जाता है, और सुबह बसेस स्टार्ट होने में भी दिक्कत आती है। इन महीनों में तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन और 2 महीनों बाद ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है और बस का डीजल जम जाता है। रिकांगपिओ से आई बस को यहाँ पर 7 दिन लोकल रूट्स पर चलना होता है, और फिर उसके बाद बस वापस रिकांगपिओ काफी जाती है। खतरनाक सिर्फ एक रास्ता बस है। ही इन रास्ता 7 है। दिनों में बसेस की प्रॉपर सर्विस भी नहीं हो पाती। काजा में HRTC बसेस में डीजल काजा फ्यूल पंप से ही डाला जाता है। स्पीति घाटी में इलेक्ट्रिक बसेस चलाना भी एक सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ के सभी रूट्स ज़्यादा लंबे नहीं हैं। इससे न केवल पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, और टूरिज्म सेक्टर में भी ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो रास्ता सकता है। खूबसूरत है ये वाला ना। और बड़ी बात की खतरनाक डीजल जमना है ये। या बस स्टार्ट ना होने जैसी समस्याएं भी फिर नहीं होंगी। इतनी ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक बसेस दूसरी जगहों पर भी सेवाएं दे ही रही हैं। जैसे 3500 मीटर एलिवेशन पर बसें लद्दाख के गांव और 4000 मीटर ऊंचे रोहतांग पास पर इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। उम्मीद है सरकार आने वाले समय में इस दिशा में विचार करेगी। मोड़ बहुत खतरनाक लगते हैं। काजा से निकलकर हम लगातार चढ़ाई ही चढ़ रहे हैं, और इन हेयर पिन बेंड से होते हुए अब काफ़ी ऊंचाई पर भी आ गए हैं। ये पहाड़ सारे खुश्क है ना। और सामने वो पहाड़ है। इससे कितना अच्छा लग रहा है। और इधर देखिए यहाँ कुछ जंगली जानवर भी हैं। ये सारा रीजन किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है, और यहाँ कई तरह के दुर्लभ जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। ये हिमालयन लग रहा ब्लू ना? शीप्स हैं जो मुख्य रूप से यहाँ लाहौल स्पीति ज़िला में पाई जाती हैं। ये अक्सर झुंड में रहती हैं और इस लैंडस्केप में एकदम घुल मिल से जाते हैं, और इजीली दिखाई भी नहीं देते। इसके वो कलर अलावा मैच यहाँ कर पर रहा है। स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन आइबेक्स, लोमड़ी और कई तरह के दुर्लभ जानवर और पक्षी आदि पाए जाते हैं। सामने वो टशीगंग गांव दिखाई दे रहा है, जिसका रास्ता किब्बर से होते हुए है, और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको वो गांव भी दिखाया था। टशीगंग और लांगजा आमने सामने हैं, लेकिन बीच में ये गहरी घाटी है और कोई सीधा रास्ता नहीं है। यहाँ पे तो पुलवाना भी बड़ा जोखिम का काम है। ये सामने लोअर लांगजा है और यहाँ पर कुछ ही घर हैं। मेन लांगजा थोड़ा आगे आएगा।
आबादी तो खैर यहाँ पर बहुत ही कम है। ऊंचाई काफ़ी आ गई ना। कितने दूर दूर लोग रहते हैं यार। सही बात है। गवर्नमेंट मशीनरी देखे कहाँ कहाँ काम करती है। पूरे रूटे की बस। शॉट मारेगा। जस्ट वाओ। और अब सामने दिखाई दे रहा है लांगजा गांव। लांगजा स्पीति घाटी के सबसे खूबसूरत गांव में से एक है और आप देख काफी सकते बड़ी हैं कि घाटी यहाँ है। का लैंडस्केप कितना शानदार है। पीछे बर्फीली चोटियाँ यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं और वो ऊपर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है जो लांगजा गांव की शान है। यहाँ मैक्सिमम बौद्ध धर्म के लोग ही रहते हैं। यहाँ पे इंटरनेट भी होगा। वो क्यों? जो ड्रोन शॉट्स होते हैं हाँ। वो कनेक्ट नहीं होते उससे नहीं। फिर। तुमने तो मुझे बताया था। लांगजा गांव का बस पोस्ट स्टॉप ऑफिस। यहाँ मेन रोड पर है और गांव के लिए यहाँ से अलग रास्ता जाता है। ओके, ये बस स्टॉप है। सही यार ये लोग कितनी शांति में रहते हैं ना। बात है। हवा देख रहे हैं। और हमारी बस यहाँ से अब कॉमिक की तरफ निकल गई है। वाह, बहुत बहुत प्यारी लग रही है ना। हमारा शौक पूरा हो रहा है। लांगजा गांव की समुद्र तल से ऊंचाई 4420 मीटर है और कॉमिक गांव की ऊंचाई है 4587 मीटर। तो हमें अभी थोड़ी और चढ़ाई चढ़नी है। यहाँ ऊंचाई पर आकर फिर ड्राइवर साहब ने मेरे कहने पर 2 मिनट के लिए बस को रोक दिया ताकि यहाँ कुछ अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की जा सकें। वैसे इतने ज़्यादा पैसेंजर्स तो नहीं है ना। लेकिन फिर भी देखो रूट पूरा करना पड़ता है। बेशक। थोड़ा ऑफ रोड टाइप, थोड़ा सा पैच है बस, लेकिन रोड अच्छा बना हुआ है। मैं सोच रही शॉट कैसे लिया होगा इन्होंने। बस वाले को कहा होगा वही तार दे। अभी तो आगे हमारी किसी बस चीज़ में बैठे सीधे होंगे कॉमिक ना। जा रही है
और वहाँ की सवारियाँ ड्रॉप करने के बाद बस वापस हिक्किम गांव में आएगी और नाइट स्टे हिक्किम में ही है। तो बस का पूरा रूट काजा लांगजा कॉमिक हिक्किम है। कैसे चढ़ाना पड़ता है आपको बस को, बीच में रेस में छोड़ी थी गेयर चेंज करने के लिए। अभी किसी और चीज़ पे बैठे होंगे या ड्रोन शॉट होगा। ऐसा आया तो नजर आया बीच में कुछ जगह। मे बी किसी की बाइक है। बाइक तो नहीं थी, गाड़ी लग रही है। से हाँ। ऊंचाई पे गाड़ी गाड़ी में ये मोनेस्ट्री या होटल होगा। पता नहीं है। फिर 6:40 पर हमारी बस पहुंच गई कॉमिक दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड से जुड़े गांव में। लगता से मोनेस्ट्री गई है ना। नो आइडिया। यहाँ ऊपर ये कॉमिक मोनेस्ट्री है। गांव की मोनेस्ट्रीज अक्सर ऐसी ऊंची और सुंदर जगह पर ही बनी होती हैं और गांव का प्राइमरी स्कूल भी यहीं पर है। यहाँ साथ में कुछ खाने पीने की दुकानें और एक होम स्टे भी है। ये मोनेस्ट्री होगी ना। ये बैक साइड होगी ना, ये फ्रंट साइड होगी। लग नहीं रहा, मतलब दोनों डिफरेंट लग रही हैं। वो देखो ना, वो डिफरेंट हो। और कॉमिक गांव यहाँ नीचे की तरफ बसा हुआ है और गांव के लिए यहाँ मोनेस्ट्री के पास से ही ये सड़क वो टावर जाती भी है। लगा हुआ था। गांव में भी एक दो next होम आता स्टेज होगा। अवेलेबल हैं। Highest in world Silence is sometimes the best answer. यहाँ पर 5-10 मिनट रुकने के बाद अब हमारी बस हिक्किम गांव की ओर निकल रही है। हिक्किम यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही दूर है और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस भी उसी गांव में है। अच्छा, पूरे दिन का रूट होता है तकरीबन, है ना। अच्छा, आगे देखो ग्रीन पहाड़ आना शुरू हो गए हैं। हाँ, मतलब उस तरह के ग्रीन ही है, लेकिन पिछले वाले से बहुत कदरे बेहतर है। बहुत हाइट पे है ना। मतलब ज़्यादा। बिल्कुल एक टॉप पर आ गए हो माउंटेन्स नहीं के। इसके पीछे भी और बड़ा माउंटेन निकल आएगा हाँ, वैसे ये भी है। जो अमूमन होता है पहाड़ों में। हिक्किम गांव वो नीचे दिखाई दे रहा है और इस कच्चे रास्ते से होते हुए ही हमें वहां जाना है। सूरज भी ढलने लगा है। थोड़ी थोड़ी है पर ठंड हो गया कितनी हाइट पे है। यहाँ से फिर हम यहाँ से हिक्किम हम के डरे लिए थे। मुड़ेंगे। हाँ, रास्ता कच्चा है और उतराई भी है। इस काजा कॉमिक रोड से हिक्किम हम तो जाने ये भी के कह लिए सकते हैं, ऐसे हम कई यहीं कट उतार दो। बने हुए हैं और सारे रास्ते ऐसे कच्चे ही हैं। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से और सही वाले रास्ते है ना? का चयन कीजिए। ये HRTC बसेस तो यहाँ रोज़ आती हैं तो इन्हें सब रास्ते पता होते हैं। काफी ढलान है। नहीं तो मुझे लग रहा है ढलान छोड़े, रास्ते की बात करें। वही तो। और Oh देख my कैसे God. गाड़ी हो रही है। अच्छा, वैसे अंदर बैठे लोगों को डर नहीं लग रहा क्योंकि वो शायद रेगुलर है to इस हैं रूट पे, फिर फर्स्ट टाइम जाए ना। बाकी मैं कह दूंगी भाई मुझे यहाँ पे उतार दो, मैं हाँ। पैदल चली जाती। खतरनाक है रास्ता। खतरनाक, बहुत खतरनाक।
क्योंकि बाइक के लिहाज से तो चलो फिर समझ आता है, गाड़ी नहीं, को इस रोड पे अगर बारिश हुई हो ना तो बाइक भी स्लिप हो हाँ सकती नहीं है। बाइक, अरे बारिश नहीं, इस तरह की बात कर रही थी हाँ। जिससे ड्राई है तो। ड्राइव पे तो चली जाती है बाइक। लेकिन गाड़ी ऐसे ऐसे होती है ना, कौमिक डर की लगता है। ऊंचाई थी 4,587 मीटर और हिक्किम 4,440 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। हिक्किम और लांगजा गांव की ऊंचाई ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी हमें इस कच्ची सड़क पर लगातार उतराई उतरते हुए वहां तक जाना है। वो पीछे भी देखो मौजूद, उन्होंने कैमरा 360 कहाँ? वो बाहर निकाला हुआ। वो नजर आया, स्टिक हाँ। नजर आई। कैमरा फिर है 7 कि बजे हमारी बस की पहुंच है? गई हिक्किम बस का गांव शीशा में, है। जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। आगू कैमरा वो मोबाइल पे कर रहे हैं। हिक्किम गांव की सभी सवारियां यहां पर उतर गईं। वैसे तो हमारी बस काजा से कुछ 5-7 सवारियां ही लेकर आई है। ये हिक्किम गांव इसका लास्ट डेस्टिनेशन है, तो अब सभी लोग यहां पर उतर गए हैं। हिक्किम गांव का पोस्ट ऑफिस पहले यहीं पर था, लेकिन अभी थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ ये सेल्फी पॉइंट अभी इस पुरानी जगह पर ही बना हुआ है। हमारी बस उस नए पोस्ट ऑफिस के पास जाकर ही रुकेगी। तब तक बस के स्टाफ यहाँ पर फोटोज़ ले रहे हैं। अच्छा वो मुझे लगा ये किसी की तस्वीर लगी है। सेल्फी पॉइंट है ना। हाँ, लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई है ना। थोड़ी देर बाद फिर हमारी बस आगे चल पड़ी। दूर दूर से घर बने हैं सारे। इधर पड़ोसी भी बहुत दूर है। और जल्दी ही हम पहुंच गए इस पोस्ट ऑफिस के पास और यहीं पर रात के लिए बस पार्क होगी। पोस्ट ऑफिस अच्छा बनाया हुआ है ना। हाँ पोस्ट ऑफिस है, लेकिन यहाँ पे तो आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा जो मैं ये हम उतर स्टाफ के है। जाएंगे सर नीचे। तो ये है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस और इस पोस्ट ऑफिस की वजह से हिक्किम दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ आने वाले लोग यहाँ से पोस्ट कार्ड खरीद कर अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे इस पोस्ट ऑफिस से संदेश प्राप्त करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ के स्थानीय गांव को तो पोस्ट ऑफिस का फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन टूरिस्ट भी इसका खूब फ़ायदा उठाते हैं। लोग देखते हैं कितनी देर में पहुंची पोस्ट। यहाँ हिक्किम गांव में रहने के लिए भी कुछ होम स्टेज मिल जाएंगे। पेइंग गेस्ट में रात जाना। को हाँ। यहाँ पर एकदम सन्नाटा होता है और आसमान में पहाड़ तारे दिखे बिल्कुल पीछे। साफ दिखाई देते हैं। यहाँ रात को गैलेक्सी देखना और उसमें खो सा जाना भी अपने आप में एक अलग सही बात एहसास है। है। फिर हमारी बस के स्टाफ यहाँ पर बस पार करके अपने रूम में चले गए, जो यहाँ से नीचे की तरफ को है। ठीक है भाई जी, मिलेंगे फिर कभी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नवांग तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रूट से जुड़े गांव और दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस के बारे में सारी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। और इसी के साथ हमारी ये स्पीति घाटी की मिनी वीडियो सीरीज़ भी ख़त्म होती है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बर्फ कमेंट्स कितनी में प्यारी ज़रूर लग रही है बताएं। ना। मुझे नीचे शहर बहुत ये अच्छा वो भी लग रहा बहुत था। प्यारा लग रहा है।
पहाड़ खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल करता है कि कम से कम कुछ नहीं 6 महीने बाद जो है ना आपको कम से कम पहाड़ों का जो है ना फेरा ज़रूर लगा कर आना चाहिए, ताकि आपके फेफड़े जो है ना वो स्वस्थ हो सके, उन्हें भी जरा हो कि ये कहाँ पर मुझे ले आया। लेकिन हाँ, पहाड़ों पे ना जाकर आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि आप जितनी मर्जी ऊंचाई पे चले जाएं, लेकिन आपको परे जो है ना ऊंचाई पे चढ़ के फिर परे नजर आएगा कि भाई इससे भी ऊंचा पहाड़ है। बिल्कुल। और मुझे पता नहीं क्यों पहाड़ों में जाकर ना अजीब सी मेरी फीलिंग हो जाती है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे रात के टाइम पहाड़ इतने अच्छे नहीं लगते। मतलब जब लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है ना, आसमान बहुत उस टाइम अगर वो आवाजें पड़ गुमनाम है कोई, मैं कहूँगी मौसम से मिल लेना। और पहाड़ मुझे बहुत खौफनाक लगते हैं रात के टाइम में, लेकिन आसमान बहुत खूबसूरत लगता है पहाड़ों में, ये तो मुझे पता है, क्योंकि बिल्कुल आपको सितारे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, खामोशी बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। बट दिन के टाइम की अगर बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है एक अलग ही उस फिज़ा में कुछ ऐसा होता है कि जो आप बयान नहीं कर सकते अपने अल्फाज में। और इस वीडियो की मैं बात करूं तो मैं कहूँगी कि बहुत ही डिफरेंट हम लोगों ने मतलब माउंटेन टेरेन देखा है। लाइक मुझे लगता है कि हर जगह पर डिफरेंट एक तरह से अब वो माउंटेन्स देखनी हुई होती हैं कि लाइक कहीं पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बड़े बड़े दरख्त आपको नज़र आ रहे होते हैं, कहीं पर आपको थोड़े सूखे से माउंटेन्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बर्फ वाले पहाड़ अमूमन आपको सूखे ही नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से मतलब आपको रोड नज़र आ रही थी और पास में बसे हुए गांव नज़र आ रहे थे, मतलब मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत है। और हवा की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी कानों को, मतलब एक होता है ना सुकून सा मिलना, ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज में ना एक शांति है, वो वाली वाइब आ रही है। मुझे ना पहाड़ इस तरह के अच्छे लगते हैं जहाँ पे ना आप रिजॉर्ट में किसी में स्टे करें, थोड़ा सा शहर से हटकर हो, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे आपको सुकून हो, ठीक है ना, फिर उसके बाद वहाँ से एक नदी सामने से गुजर रही हो और शाम को आप बैठकर जो है ना आसमान देखें और 2-4 आपके अच्छे दोस्त यार आप कह लें या फैमिली मेम्बर्स कह लें जिनके साथ भी आप गए हो, वहाँ बैठ के आप डिस्कशन कर रहे हो, चाय पी रहे हो, बॉनफायर हल्का सा हो रहा हो, तो मुझे इस तरह का जो है ना माहौल बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन हाँ भाई, पहाड़ों में जाने के लिए, बसों पे जाने के लिए वाकई आपको हिम्मत चाहिए होती है। आप वो कहते हैं ना दिल गुर्दा सब कुछ आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा रखकर जो है वो जाना पड़ता है। लेकिन बाइक पर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ, उधर आपको सनबर्न हो सकता है, उससे मिट्टी शिट्टी पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो बजट फ्रेंडली भी रहता है और मज़ा भी आपको आता है। आपको जो है ना 360 एंगल जो है आप इधर मुंह करके देख सकते हो। हाँ, जहाँ और जहाँ पे आपका अपनी प्राइवेट कन्वेंस का ये भी फायदा होता है, जहाँ पे दिल किया वहीं पे खड़े होकर देख लिया। हाँ, ये तो है। लेकिन ये कि भाई बस में मुझे ना वैसे डर लगता है इतनी बड़ी बस में इस तरह के रास्तों में, बट नो डाउट जो ड्राइवर्स हैं वो बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बट उसके बावजूद हमारे जैसे लोगों को डर, मुझे लगता है मैदानी इलाकों के लोग जब जाते हैं ना पहाड़ी इलाकों में तो उनको डर लगता है। और जो पहाड़ी इलाकों के लोग होते हैं ना, स्पेशली मैंने ड्राइवर देखा, बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज को जब लोग डर रहे होते हैं, क्योंकि मतलब हम लोग जितनी मरतबा भी गए हैं, मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, वो एंजॉय करते हैं इस चीज हाँ, को। वो बड़ा एंटरटेन होते हैं, जैसे लोग चीखे मार रहे होते हैं और जो हरकतें कर रहे होते हैं। बट ये खैर मैं कहती हूँ कि नेचर के जितने करीब आप जाते हैं आपको सुकून मिलता है। शहरों में आपको वो सुकून नहीं होता है, शहरों में एक बहुत ही आपको तेज रफ्तारी मिलती है, दिमाग ऐसे लग रहा है जल्दी से भाग रहे हैं। हाँ। अच्छा, मजे की बात ये थी कि जब आप शहर छोड़ के जरा जाते हैं ना, आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, हरियाली में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। हाँ, ये भी होता है, आप सुकून में आ जाते हैं और शहर में वापस आते हैं, फिर आप वही नेचर का असर मुझे लगता होता है। वैसे मुझे पोस्ट ऑफिस बड़ा खूबसूरत लगा, बड़ा क्यूट सा पोस्ट ऑफिस, मोनेस्ट्रीज भी बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत पसंद है। आई विश कि मुझे लाइफ में कभी मौका मिले हाँ कोई विजिट करने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कोई फंक्शनल है नहीं। हाँ, बट मेरा दिल है जरूर कि कभी अगर जिंदगी में मौका मिला तो जरूर मैं देखूंगी। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो, इसके साथ वीडियो गुड बाय।